बहुत सारी लेडीज़ के साथ भी ऐसा होता है कि वो बेबी कंसीव करना चाहती हैं, लेकिन कंसीव कर लेती हैं, लेकिन 2 या 3 महीने बाद मिसकैरेज हो जाता है। और बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं कि उनके साथ जो है 3 या 4 बार हो जाता है ऐसा, और वो समझ नहीं पाते, इवन डॉक्टर भी नहीं समझ पाते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो इट मीन्स तो बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनके साथ ऐसा होता है, वो अपने पास्ट लाइफ में जाएँ तो जान सकते हैं कि क्यों ऐसा उनके साथ हो रहा है। डेफिनेटली देखो, ये बात बहुत बड़ी है। बेबी ना होना कोई जी, छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। मतलब मैंने एक लेडी के लिए एक माँ बनना एक बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग है। हुँ। लेकिन मैं इसमें भी अगेन बात तो कर्मों की आती है हाँ कि जी। आप जब इस लेवल पर बैठे हो तो कुछ तो कर्म आपने कमिट किया होगा। हुँ, परमात्मा कोई ऐसे अन्याय नहीं करता। यह कॉज एंड इफेक्ट वाली सृष्टि है। इफेक्ट है तो कॉज भी हुआ होगा। हुँ, कॉज क्या था अगर इसके पीछे जाएं तो, जैसे मैं कुछ 2-4 एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले तो एक इसमें मैंने किसी लेडी का ऐसे देखा, तो उसने बोला कि उसका जो हमने पास देखा, अब वो कहती है कि बच्चे होते ही नहीं हैं, हाँ या जी। होते हैं तो मर जाते हैं, हुँ, मतलब गर्भ में ही मर जाते हैं, मिसकैरेज हो जाता है। तो अब इनका जो पास देखा तो पता चला कि लास्ट बर्थ में भी इसके बच्चे नहीं थे। तो इसने क्या किया, किसी तांत्रिक के कहने से किसी दूसरे के बच्चे उठवा लिए अच्छा। और उनकी बलि चढ़वा दी। उस समय तो ये चलती थी बहुत ज़्यादा बातें, हुँ, बच्चे की बलि, ऐसे उल्टी सीधी सलाह देने वाले भी कम हुँ, नहीं है, भाई इसकी बच्चे की बलि चढ़ा दो। आप सोच के देखो, आपके बच्चे नहीं हैं, आप किसी और के बच्चे की बलि चढ़ाकर अपने लिए बच्चे चाहते हो। बिल्कुल। परमात्मा कोई बेवकूफ़ बैठा है क्या? हुँ, परमात्मा कोई उसके अंदर संवेदनाशील हीन हो गया है क्या परमात्मा? आप ऐसी गलती करोगे तो छोड़ देगा वो तुम्हें? ठीक है, इस जीवन में हमने जब इनका पास देखा, वो इतना रोई इस जीवन में। तो आज वो बहुत सेंसिटिव हैं वो लेडी, मतलब बहुत सेंसिटिव हैं, इस बात की वजह से बहुत परेशान भी हैं। मैं जो भी करो, मैं फीस देने को तैयार हूँ, मैं ये करने को, भाई फीस देने से नहीं होगा। बिल्कुल। तुमने जिस माँ से बच्चा छीना है, उसके मन से जो बद्दुआएं उस समय निकली होंगी, वो तुम्हें सीधे सीधे हॉन्ट कर रही हैं। आज जो हुँ, मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, तुम्हें भी बच्चे तो नहीं हो सकते। तो क्या करना चाहिए? हुँ, आंसर इज फर्स्ट ऑफ ऑल माफ़ी प्रार्थना। हुँ, सेकंड, गलती का प्रायश्चित करके क्या करे, किसी और के बच्चों की सेवा करे। हुँ, क्योंकि बच्चों के प्रति सम्मान तो नहीं रखा जी। ना, प्यार नहीं रखा ना, हुँ, कहीं ना कहीं अब सम्मान करना शुरू करे। खास तौर पे जो जिन लेडीज़ जो इस अवस्था में होती हैं, प्रेग्नेंट हुँ, होती हैं, उनकी किसी रूप में सेवा करे, बजाय इसके कि उनको कोई दुख दे, उनके हुँ, प्रति सेवा का भाव करे, तो रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। जिसको भी समस्या है, कारण तो रहा ही होगा ना। बिल्कुल। ऐसे हमने अनेक लोगों के अनेक अनेक चीज़ें देखी। कहीं ना कहीं जैसे टोना टोटका के बड़े चले करते हुँ, थे, पहले भी चलते थे, आजकल भी लोग करते हैं। हुँ, भाई जैसे टोना टोटका करके उसके ऊपर उसका कुछ गड़बड़ कर दी और उसका गर्भपात करवा दिया, या उसके ऊपर कुछ ऐसा जो जादू टोना करवा दिया। इसको कैसे खुशी मिले, मुझे क्यों नहीं मिले? हाँ, हाँ, जेलसी, जेलसी। हाँ, अब वो जेलसी जब किसी के प्रति ऐसा बुरा करेंगे, तो परमात्मा फिर को देख नहीं रहा क्या? वो हजार हजार आंखों से सबके अंदर बैठकर देख रहा है, छोड़ देगा? वो माफ कर देगा क्या? माफ नहीं कर देगा। हिसाब किताब तो सबका होगा, आज नहीं जी। तो कल। अब हुँ, मान दिया है मान मिलेगा, प्यार दिया है प्यार मिलेगा, और कष्ट दिया है तो कष्ट मिलेगा, भर भर के मिलेगा। जो हुँ, चीज़ दी है ना, वो लौट के आएगी आएगी। ये भी वैसा ही कष्ट है। तो जी। क्या करना चाहिए लेडीज़ को? भाई क्षमादान मांगो। और दूसरी बात ये भी याद रखो, देखो कोई बाकी उपाय, जैसे मान लो मैं कहूँ कि ये वाला मंत्र जप लो, ये वाला मंत्र जप लो, हुँ, ये मंत्र जाप भी तब काम करेगा जब आप माफ़ी मांगोगे पहले। हुँ, मंत्र जाप भी सब पर एकदम काम नहीं करता। हुँ, अगर ऐसा ही होता तो एक फुल प्रूफ प्लान हो जाता, ये जपो और सब ठीक हो जाएगा। हुँ, नहीं, सबको लेकर काम नहीं करता। तो वो उसके लिए भी इतनी एलिजिबिलिटी तो चाहिए कि आपके अंदर, कि आपको माफ़ी मिल जाए।